व्हाई सुपर उपयुक्त अंग्रेजी पुस्तक की लेखिका ने बहुत प्रसन्न मन से सबको छूट दे रखी है कि संसार में चाहे जो व्यक्ति भी इस अमृत का प्रयोग करके लाभ उठाए और लोगों में प्रचार करें जिससे सब लोग सुखी हो। गेहूं का प्रयोग हम सभी लोग 12 मास भोजन में करते हैं, पर उसमें क्या गुण है इस पर लोगों ने बहुत कम विचार किया है। मोटे तौर से हम लोग इतना ही जानते हैं कि यह उत्तम शक्तिदायक खाद्य पदार्थ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ वैद्यों ने यहाँ तक दावा किया है कि वेट ग्रास जूस से भयानक बीमारी कैंसर भी ठीक होता है। अभी हाल ही में अमेरिका की एक महिला डॉक्टर ने गेहूं के शक्ति के संबंध में बहुत अनुसंधान तथा अनेकानेक प्रयोग करके एक बड़ी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है व्हाई सुपर द आंसर वेट ग्रास गॉड्स मना। वे कहती हैं कि संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जो इस रस के सेवन से अच्छा ना हो सके। कैंसर के बड़े बड़े भयंकर रोगी उन्होंने अच्छे किए हैं जिन्हें डॉक्टरों ने असाध्य समझकर जवाब दे दिया था और वे मरण प्राय अवस्था में अस्पताल से निकाल दिए गए थे। ऐसी हितकर चीज यह अद्भुत वेट ग्रास जूस साबित हुई है। आपको यह सुनकर बहुत हैरानी होगी। इस जूस से भागदर, बवासीर, मधुमेह, गठिया बाय, पीलिया, ज्वर, दामा, खांसी के पुराने से पुराने असाध्य रोगी जो इस साधारण से रस से अच्छे किए गए हैं, और यह बुढ़ापे की कमजोरी दूर करने में तो रामबाण ही है। भयंकर फोड़ों और घाव पर इसकी लुद्दी बांधने से जल्दी ही लाभ होता है। अमेरिका के अनेक बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस बात को समर्थन किया है। अब मुंबई और गुजरात प्रांत में भी अनेक लोग इसका प्रयोग करके लाभ उठा रहे हैं। इस अमृत समान रस को तैयार करने की विधि उस महिला डॉक्टर ने विस्तार पूर्वक से लिख दी है ताकि प्रत्येक साधारण मनुष्य भी इसे तैयार करके स्वयं लाभ उठा सके और दूसरे अन्य रोगियों को भी लाभ पहुंच सके। इस रस को लोग ग्रीन ब्लड की उपाधि देते हैं कि यह रस मनुष्य के रक्त से 40% मेल खाता है। ऐसी अद्भुत चीज आज तक कहीं देखे सुनने में नहीं आई थी। इसे तैयार करने की विधि बहुत ही सरल है। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में इसे आसानी से तैयार कर सकता है। कहीं इसे मोल लेने नहीं जाना पड़ता और न ही यह पेटेंट दवा के रूप में बिकता है। यह तो रोज ताजा बनाकर ताजा ही सेवन करना पड़ता है। 10 से 12 टूटे फूटे बर्तन या किसी बांस की टोकरी या मिट्टी के गमलों में अच्छी तरह मिट्टी भरकर उसमें प्रतिदिन बारी बारी से कुछ उत्तम गेहूं के दाने बो दीजिए और छाया में अथवा कमरे के बरामदे में रखकर यदा कदा थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए। धूप न लगे तो बहुत अच्छा है। जैसे जैसे गमले खाली होते जाएं, वैसे वैसे उसमें गेहूं बोते चले जाएं। इस प्रकार से गेहूं घर में प्रायः 12 मास उगाया जा सकता है। प्रायः 3 से 4 दिन बाद पेड़ उग जाएंगे और 8-10 दिन के बाद बित्ता डेढ़ बित्ता यानी 7-8 इंच भर के हो जाएंगे। तो आप उसमें से पहले दिन बोए हुए 30 से 40 पेड़ जड़ सहित उखाड़ लें। जड़ को काट कर फेंक दीजिए और बचे हुए डंठल और पत्तियों को पीस लें। आधे गिलास लगभग रस छानकर तैयार कर लीजिए। इसे ही वेट ग्रास जूस कहते हैं और रोगी को तत्काल वह ताजा रस रोज सवेरे शाम पिलाइए। बस आप देखेंगे कि भयंकर से भयंकर रोग 8-10 दिन बाद भागने लगेंगे और 2-3 महीने के बाद मरण प्रायः प्राणी एकदम रोग मुक्त होकर पहले के समान हट्ठा कट्ठा स्वस्थ मनुष्य हो जाएगा। रस छानने में जो फुजला निकले उसे भी आप नमक वगैरह डालकर भोजन के साथ खा लें तो बहुत अच्छा है। यदि रस निकालने के झंझट से बचना चाहते हैं तो आप उन पौधों को चाकू से महीन महीन काटकर भोजन के साथ सलाद की तरह भी सेवन कर सकते हैं, परंतु इसके साथ कोई फल न मिलाया जाए। साग सब्जी मिलाकर
खूब शौक से खाइए। आप देखिएगा कि इस ईश्वरीय प्रदत्त अमृत के समान डॉक्टर वैद्यों की दवाइयाँ सब बेकार हो जाएंगी। ऐसा उस महिला डॉक्टर का दावा है। उस महिला डॉक्टर ने अपनी प्रयोगशाला में हजारों असाध्य रोगियों पर इस वेट ग्रास जूस का प्रयोग किया है और वे कहती हैं कि उनमें से किसी एक मामले में भी असफलता हासिल नहीं हुई है। और वे कहती हैं इसके सेवन से मोटापा भी खत्म होता है। और कुछ खास बातें बताती हैं वेट ग्रास जूस के बारे में। वे कहती हैं रस निकालकर ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, ताजा ही सेवन कर लेने चाहिए। घंटा 2 घंटा रख छोड़ने से उसकी शक्ति घट जाती है और 3-4 घंटे बाद तो वह बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाता है। डंठल और पत्ते इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। वे 1-2 दिन हिफाजत से रखे जाए तो विशेष हानि नहीं पहुंचती। इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं, वह यह है कि आप आधा कप गेहूं लेकर धो लीजिए और किसी बर्तन में डालकर उसमें 2 कप पानी भर दीजिए। 12 घंटे बाद वह पानी निकालकर आप सवेरे शाम पी लीजिए। वह आपके रोग को निर्मूल करने में अधिक सहायता करेगा। ऐसा है यह गेहूं के पौधे से भरा हुआ ईश्वर प्रदत्त अमृत। लोगों को चाहिए कि वे इस अमृत का सेवन स्वयं कर सुखी हो और लाभ मालूम हो तो परोपकार के विचार से इसका यथाशक्ति प्रचार करके अन्य लोगों का कल्याण करे और स्वयं महान पुण्य के भागी हो। गेहूं के पौधे का रस पीने से बाल भी कुछ समय के बाद काले हो जाते हैं, शरीर में ताकत बढ़ती है, मूत्राशय का कंकर भी ठीक हो जाता है, भूख खूब लगती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है, विद्यार्थी का शारीरिक और मानसिक विकास खूब हो जाता है और संस्मरण शक्ति बढ़ती है। छोटे बच्चे को भी यह रस दिया जा सकता है। छोटे बच्चे को 5-5 बूंद देने चाहिए। जिस मिट्टी में गेहूं बोया जाए उसमें रासायनिक खाद नहीं होनी चाहिए। रस लेने से पूर्व तथा बाद में 1 घंटे तक कुछ भी खाया न जाए। शुरू में कईयों को उल्टी होगी और दस्त लगेगा तथा सर्दी मालूम पड़ेगी। यह सब रोग होने का निशानी है। सर्दी, उल्टी या दस्त होने से शरीर में एकत्र मल बाहर निकल जाएगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। रस में अदरक अथवा खाने का पान मिला सकते हैं। इसमें स्वाद तथा गुण की वृद्धि हो जाती है। रस में नींबू अथवा नमक नहीं मिलाना चाहिए। यह रस लेने वालों का अनुभव है कि इससे आँख, दांत और बाल को बहुत फायदा होता है और कब्जियत की बीमारी नहीं रहती। इस रस के सेवन से कोई हानि नहीं होता। इसका सेवन करते समय सादा भोजन ही लेने चाहिए। तली हुई वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। जिन भाई बहनों को इससे लाभ पहुँचे वे दूसरे को जरूर बताएं ताकि वो भी आपके जैसे सुखी हो पाए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर आपको हर प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। ज्ञानवर्धक अनसुनी बातें।